स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सरदारी। तो कल जो हमने टॉपिक पढ़ लिया था वो था पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के तीन जो टेंस होते हैं वो सब ब्रांचेस होते हैं वो एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास आज है पास्ट परफेक्ट, इसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस फार्मूले के साथ देखेंगे कि किस तरह चेंज होते हैं। ठीक है, चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तो ये एडिंग हमारे पास है पैसिव वॉइस ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव एक्टिव वॉइसों को ये पैसिव में किस तरह चेंज करते हैं। फार्मूला भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज करते हैं और वर्ब कौन सा यूज करते हैं, कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मटेरियल्स लिख चुका हूँ आप लोगों के लिए। ये एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का अगर आप लोगों को डेफिनेशन नहीं आता है, पैसिव वॉइस का डेफिनेशन नहीं आता है, तो आप लोग इस तरह करें, पहले की वीडियोस जो कि फर्स्ट में है बेसिक रूल्स वाला वीडियो वो देख लीजिए, क्योंकि उससे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसमें आप आ जाए, जिससे आप लोगों को बेहतर जैसे कि मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों का डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग गेट करोगे कुछ इस तरह। आपको अगर उसी वीडियो को नहीं देख चुके हो तो इसके बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये समझना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास एक्टिव वॉइस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वैसे भी आप लोगों को ये पता है कि हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, ऐड होगा। और ये ऐड देख लीजिए यहाँ पे ऐड, ठीक है, ऐड सब प्रोनाउंस के साथ यूज होता है, जैसे कि सिंगुलर प्रोनाउंस, प्लूरल प्रोनाउंस, सारे प्रोनाउंस के साथ यूज होता है। यहाँ पे ये जो ऐड है यहाँ पे इस एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट का, और यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में ऐड बीन हो जाएगा, सिर्फ बीन का इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे बीन का। और ये ऐड बीन भी सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, ये एक्टिव वॉइस में ऐड है और यहाँ पे ऐड बीन हो जाएगा, सिर्फ बीन का इजाफा होगा। फिर उसके बाद देख लीजिए हमारे साथ वर्ब है। वर्ब कौन सा फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें आप थर्ड फॉर्म ही यूज कर रहा, जैसे कि आपको पता है वहां पे थर्ड फॉर्म ही यूज है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ये यूज नहीं होते, सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्म, ये देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी वर्ब हमारे साथ है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ पे ये वर्ब का भी किस्सा खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ब और किस तरह यूज करना है। यहाँ पे बोथ वर्ब्स, यहाँ पे दोनों वर्ब सेम ही है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ भी यूज होता है और यहाँ पे भी यूज होता है। तो इसके बाद हमारे पास है फार्मूला, सिंपल सेंटेंसेस जो बनाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस का एक्टिव में जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है पहले से, कि फार्मूला की मदद से आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक है, जितना भी आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो इस फार्मूला की मदद से आप बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ ये क्या है, सब्जेक्ट है सिंपल फार्मूला में और सिंपल सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये है हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस, जिससे हम सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर इन सिंपल सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखिए एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए बनाया है यहाँ पे, शी हैड बॉट अ न्यू आईफोन। शी हैड बॉट अ न्यू आईफोन, ये क्या है, शी हैड बॉट अ न्यू आईफोन। इसका उर्दू मानी है कि वो एक नया आईफोन खरीद चुकी थी। ठीक है, थी, इसका मतलब है कि वो पास्ट में खरीद चुकी थी। तो ये जो है ना सिंपल सेंटेंस को यहाँ पे किस तरह चेंज करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या है पैसिव वॉइस में, ये जो आपका न्यू आईफोन है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फार्मूला है किसका, पैसिव वॉइस का, सिंपल सेंटेंसेस का ये फार्मूला है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन। ठीक है, बीन लगेगा क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो बीन लग जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर उसके बाद बाय, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जो लास्ट में होता है उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, बाय लगा सकते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप एजेंट को शो करना चाहते हो तो बाय लगाओ, अगर एजेंट को शो नहीं करना चाहते हो, एजेंट अननोन है, तो आप बाय नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस के रूल्स है कुछ। तो यहाँ पे ये एजेंट है, उसके बाद फुल स्टॉप है। तो ये किसका, पैसिव वॉइस का सिंपल फार्मूला है। पैसिव वॉइस का सिंपल फार्मूला जो है यहाँ पे सेंटेंस में बना चुका हूँ आप लेकिन के लिए। यहाँ पे शी हैड बॉट अ न्यू आईफोन, एक नया, वो उसने एक नई आईफोन खरीद चुकी है। ठीक है, तो ये इसका उर्दू मायने होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो न्यू आईफोन, ये जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, न्यू आईफोन हैड बीन बॉट बाय हर, एक नया आईफोन उसके जरिए से खरीदा जा चुकी थी। ठीक है, तो इसका उर्दू मायने ये होता है, और ये इसका मतलब है कि ये आपका ये चुस्त आवाज दे देता है और ये सुस्त आवाज दे देता है। इससे मतलब पता चल रहा है कि ये एक्शन उसके जरिए से हुआ है। ठीक है, एक मोबाइल है उसके जरिए से खरीदा जा चुकी थी।
ठीक है, तो ये हो गया वहां पे। और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस है, सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो नेगेटिव को हम पैसिव में किस तरह चेंज करते हैं इसका भी रूल एंड रेगुलेशंस है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिड में यहाँ पे इसका जो लग रहा है नोट लग रहा है, ठीक है, इससे ये नेगेटिव बन रहा है, जिससे आप इनकार कर रहे हैं, इनकारी जुमले बना रहे हैं, तो इससे ये बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस फुल स्टॉप, तो ये है सिंपल का नेगेटिव जिसमें आप इनकार करते हैं। तो इसका जैसे कि सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए बना लिया है, और इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे पैसिव में। पैसिव में चेंज करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाया, दे हैड नॉट इनवाइटेड अस, दे हैड नॉट इनवाइटेड अस, उन्होंने हमें मधु नहीं कर चुके थे, वो हमें मधु नहीं कर चुके थे, ठीक है। तो इसका ते जो है ना, इसका मतलब पास्ट है, ठीक है, पास्ट। तो यहाँ पे भी देखिए, इसका जो सिंपल नेगेटिव था, उस नेगेटिव का जो ना पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है और कौन कौन से फार्मूला जरूरत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनवाइटेड अस, ठीक है, ये जो अस है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट आपका अस है, तो ये अस का जो ना वी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये फार्मूला देखिए, पहले फार्मूले के बाद हम समझेंगे कि किस तरह चेंज करें। जो पैसिव वॉइस का फार्मूला नेगेटिव का, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बीन। अभी देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऐड है, और ये ऐड के दरमियान ये बीन है, इनके दरमियान नोट लगेगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम ही रहेगा, पैसिव वॉइस को थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही चाहिए, तो बस चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप कोई और वर्ब यूज नहीं कर सकते, बस ये वर्ब आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद बाय एंड एजेंट, ये बता चुका हूं आप लोगों को कि बाय और एजेंट को आप कहां यूज कर सकते हैं और क्यों यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी देखिए ना, मैंने आप लोगों को पहले भी कह दिया कि यहाँ पे अस है, ये ऑब्जेक्ट हमारा, किसका, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा पैसिव में। तो ये एस का जो ना, ये तो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसका, ये जो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म वी हो जाएगा, इसका मतलब प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वी हैड नॉट इनवाइटेड बाय देम, वी हैड नॉट बीन इनवाइटेड, सॉरी यहाँ पे बीन आएगा, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, तो ये मिस्टेक है। वी हैड नॉट बीन इनवाइटेड बाय देम, हम उनके जरिए से मधु नहीं हो चुके थे, इसका मतलब है कि ये उनके जरिए से हुआ जिससे हम मधु नहीं हो चुके थे। तो ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे साथ है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आप क्या करते हैं, इंटरोगेटिव में आप सवाल पूछते हो किसी से किसी चीज के बारे में। तो ये पास्ट परफेक्ट का जो टेंस है, इसमें सवाल पूछने के लिए किस तरह ये सवाल पूछने वाले जो जैसे कि सेंटेंस है, इनको पैसिव में किस तरह चेंज करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो ये इंटरोगेटिव का जब हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेके आते हैं, फार्मूला है इसका, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये है क्या, इंटरोगेटिव सिंपल का। इंटरोगेटिव का सिंपल है, इसके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, ये देखिए ऐड जो है ना, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऐड को फर्स्ट में लेके आते, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एड आई ड्राइवन आ कार, एड आई ड्राइवन आ कार, क्या मैं एक कार चला चुका था, क्या मैं एक कार चला चुका था। तो इसका मतलब है कि इसको किस तरह चेंज करते हैं, पास्ट का है, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला में हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेके आते हैं, फिर उसके बाद बीन लेके आते हैं। एड बीन होता है, यहाँ पे एड बीन है, इसके दरमियान जो सब्जेक्ट हो जाता है, किसमें, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट इसके दरमियान हो जाता है, फिर उसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय एंड एजेंट, उसमें लास्ट क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस बना चुका हूं आप लोगों के लिए, एड आकार, ठीक है। यहाँ पे आकार आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लेके आएंगे, फिर उसके बाद आकार लेके आएंगे, फिर उसके बाद ये देखिए एड आकार बीन ड्राइवन बाय मी, क्या एक कार मेरे जरिए से चलाया जा चुका था, क्या एक कार मेरे जरिए से चलाया जा चुका था। अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब आप पैसिव वॉइस में कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे साथ है फॉर्मल सेंटेंस, जिसमें आप रस्मी गुफ्तगू करते हैं किसी से, अपने एल्डर से, सीनियर से, ठीक है। तो आप अपने बुजुर्ग से भी कर सकते हैं, आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो वहां पे आप इसे फॉर्मल यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मल हमारे पास क्या है, देखिए फॉर्मल का फार्मूला सिंपल में किस तरह हमारे साथ है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखिए फॉर्मल में क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां से एक सेंटेंस है, देख लीजिए इसका ही सेंटेंस है, एड दे नोट इटन फूड, एड दे नोट इटन फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुके थे, क्वेश्चन कर रहे हो किसी से। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनता है, तो वो यहाँ पे देख लीजिए,
फॉर्मल में आप जैसे कि ये फॉर्मल है आपका, फॉर्मल में पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं, फॉर्मल में पैसिव वॉइस इस तरह बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ये फार्मूला जो है ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट है फिर नोट है, ये सब्जेक्ट नोट के बाद बीन को ले आना। ये जो बीन है ये कुछ मसला करता है पैसिव वॉइस में, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे किस तरह हम बीन को कभी इधर कभी उधर कभी इस तरह लेके आते हैं। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट और नोट के बाद ये फॉर्मल है, उसके बाद आप बीन को लेके आओगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लेके आओगे, फिर उसके बाद एजेंट एंड क्वेश्चन मार्क को लेके आओगे। तो ये किसका फार्मूला है, किसका फॉर्मल का, पैसिव वॉइस में फॉर्मल किस तरह बनाते हैं, तो यही सिखा रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे देख लीजिए एड द फूड, देखिए ये द फूड, यहाँ पे फूड है लेकिन मैंने दा लगा लिया क्योंकि यहाँ पर द जरूरत होता है, आप लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है एज यू वांट टू, जैसे कि आप लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फूड है, ये आपका ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। ये एड जो फर्स्ट में आ रहा है इसका मतलब है आप फॉर्मल बना रहे हो, फॉर्मल बना रहे हो। फॉर्मल के लिए एड द फूड नॉट बीन ईटन बाय देम, क्या खाना उनके जरिए से नहीं खाया जा चुका था, तो ये हो गया इसका क्या उर्दू मायनी भी बता रहा हूं आपको, और ये रूल एंड रेगुलेशंस भी बता रहा हूं, तो इससे आप लिखते जाए अपने साथ नोटबुक पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया नेगेटिव फॉर्मल भी कंप्लीट हो गया, फॉर्मल सेंटेंस। और ये एस जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसका मतलब है सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी ऐसा, इसका मतलब सेंटेंस है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा इनफॉर्मल गैर रस्मी गुफ्तगू के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी को फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में कर सकते हैं, आप जूनियर से बात कर सकते हैं, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं। ये तो पास्ट का सिंपल्स है और ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो सिंपल्स को भी देखिए और पैसिव वॉइस को भी देखिए, यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा और यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा, दोनों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए इनफॉर्मल का फार्मूला किस तरह हमारे साथ होता है, यहाँ पे फार्मूला देखिए हेल्पिंग वर्ब नोट फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपल है, सिंपल को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके बाद देखेंगे। अभी इसका सेंटेंस देखिए, एडंट वी अपलोड अ वीडियो, क्या हम एक वीडियो अपलोड नहीं कर चुके थे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या हम एक वीडियो अपलोड नहीं कर चुके थे, तो इसका मतलब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं सिंपल में। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार्मूला पहले आप लोगों के लिए बनाया, उसके बाद सेंटेंस मैंने बनाया है। फार्मूले से आपको बहुत मदद मिलेगी जिससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं बेहतरीन अंदाज से। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया, नोट सब्जेक्ट से पहले आ गया, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट से पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट इसके बाद आ गया, इसके बाद आ गया। तो यहाँ पे ये मसला कुछ है इसका, ये कभी वहां जाता है तो कभी यहाँ जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना और इसे देख लेना अच्छी तरीके से, फिर आप खुद अपने साथ लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब नोट सब्जेक्ट बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एजेंट क्वेश्चन मार्क। तो ये है फार्मूला पैसिव वॉइस का, किसका, इनफॉर्मल का। पैसिव वॉइस का आप किसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे साथ क्या है, तो ये सेंटेंस था जो सिंपल में था, उसको मैंने चेंज किया आप लोगों के लिए, किसमें, इनफॉर्मल में, और ये इनफॉर्मल किसमें है, पैसिव वॉइस में है। तो ये पैसिव वॉइस में देख लीजिए एडेंट आ वीडियो, ये आ वीडियो जो आपका था पैसिव, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। एडल्ट अ वीडियो बीन अपलोडेड बाय अस, क्या एक वीडियो हमारे जरिए से अपलोड नहीं हो चुका था, क्या एक वीडियो हमारे जरिए से अपलोड नहीं हो चुका था। तो ये था पैसिव वॉइस और उसकी रूल एंड रेगुलेशंस। एक्टिव वॉइस को भी आप लोगों ने देख लिया, पैसिव वॉइस को भी आप लोगों ने देख लिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने फार्मूला थे एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस की, ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इसके बाद लेके आएंगे फ्यूचर की जो पैसिव वॉइस है। तो यहाँ तक लेक्चर हो गया एंड, तो हमें अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।